हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 12 गणित के सदिश चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। इसमें 17 नंबर के पूछा जाता है। त्रिविमीय ज्यामिति और सदिश बीजगणित मिला के 17 अंक के पूछा जाता है। 17 अंक के प्रश्न पेपर में पूछा जाएगा। एक चैप्टर ये सदिश बीजगणित और एक चैप्टर इसके बाद का है त्रिविमीय ज्यामिति। दोनों मिला के 17 अंक के पेपर में पूछा जाता है। सदिश बीजगणित का हम इसमें सॉल्व करा रहे हैं। इसमें सभी प्रकार के प्रश्न हम लिए हैं, छोटे बड़े सभी प्रकार के लिए हैं। तो देखिए, इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, यदि सदिश से इतना दिया गया है और इतना दिया गया, परस्पर लंब है, तो लैम्डा का मान निकालना है। इसे ए के बराबर, वेक्टर ए के बराबर मान लेंगे, इसको वेक्टर बी के बराबर मान लेंगे। और परस्पर लंब के लिए क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 होता है। इस सभी को इस प्रकार से करेंगे। तो देखिए, इसे करते हैं सॉल्व। देखिए, इसमें पहला प्रश्न क्या दिया गया है, ये जो दिया गया है इसे वेक्टर ए के बराबर मान लेंगे और इसको वेक्टर बी के बराबर मान लेंगे। वेक्टर ए बराबर क्या दिया गया है, लैम्डा आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप। और इसके बाद वेक्टर बी बराबर 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 4 के कैप। ये दिया गया है इसमें। और क्या बोला गया, परस्पर लंब बोला। परस्पर लंब के क्या फायदा होता है, परस्पर लंब बोला गया है, तो इस वजह से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 कर देंगे। इस दोनों का 0 ले लेंगे। वेक्टर आई कैप प्लस लैम्डा जे कैप 3 के कैप, इसका लेंगे ब्रैकेट में 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 4 के कैप। इन दोनों का क्या लेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे। डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर इसी प्रकार बारी बारी करेंगे। इसका इसमें करेंगे तो कितना आएगा, लैम्डा 4 आएगा प्लस इसका इसमें करेंगे तो क्या आएगा, अब प्लस इसका एक करेंगे, इसका इसमें करेंगे तो 3, यहाँ प्लस डॉट में माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इस सभी का क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 4 लैम्डा 4 दूनी 8, यहाँ माइनस ये प्लस है तो ये माइनस से मिलके माइनस हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा इक्वल टू 0। और 4 लैम्डा बराबर, यहाँ से इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। 4 इधर लेकर आएंगे तो प्लस में हो जाएगा। लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, 1। ये आ जाएगा हम लोगों का आंसर। एक इसका डी करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद सेकंड प्रश्न क्या दिया गया है, सेकंड प्रश्न दिया गया है वेक्टर आई कैप ब्रैकेट में वेक्टर आई जे कैप प्लस के कैप प्लस इस प्रकार से दिया गया है, इसका मान क्या होगा ये बताना है। तो देखिए, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, आई कैप जे कैप प्लस के कैप प्लस जे कैप आई कैप इंटू यहाँ देखिए क्रॉस है, मल्टीप्लाई का सिंबल है यहाँ पे, यहाँ मल्टीप्लाई सिंबल रहेगा, सभी मल्टीप्लाई है ना, तो इसमें भी मल्टीप्लाई ही रहेगा। प्लस के कैप जे कैप, ये दिया गया है, इसे सॉल्व करके इसका मान निकालना है। इसका मान निकालना है तो इसका आई कैप और ये जे कैप को इसी प्रकार से लिख रहे हैं, जे कैप क्रॉस में के कैप, इसको इसी प्रकार से लिख रहे हैं, आई कैप क्रॉस के कैप क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस के आ जाएगा, माइनस जे कैप। और इसको इसी प्रकार से इसको के कैप क्रॉस आई कैप लिख रहे हैं, तभी यहाँ पे माइनस आया है। प्लस के कैप आई कैप क्रॉस जे कैप। अब इसको सॉल्व करेंगे, जे कैप क्रॉस के कैप क्या होता है, आई कैप। ये आई कैप इसको इसी प्रकार से रहने दीजिए। इसे सॉल्व कर रहे हैं, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, जे क्रॉस के कैप क्या हो जाएगा, आई कैप माइनस जे कैप, इस क्या हो जाएगा, के कैप इंटू आई कैप क्या हो जाएगा, जे कैप प्लस के कैप, यहाँ पे के कैप। अब इसका क्या हो जाएगा, आई डॉट आई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये जे कैप डॉट जे कैप क्या हो जाएगा, माइनस के 1 प्लस के कैप डॉट के कैप क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये 1 से 1 कैंसिल, 1 बचा, इसका 1 आंसर हो जाएगा। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अतिलघुत्तरी के इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए, यदि वेक्टर ए बराबर इतना दिया गया, वेक्टर बी बराबर इतना दिया गया, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी ज्ञात करना है। इसका इसमें यहाँ पे मान रख के माइनस कर देना है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, तीसरे प्रश्न का सलूशन, वेक्टर ए बराबर क्या दिया गया है, वेक्टर ए बराबर दिया गया 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के
5 के कैप और वेक्टर वी बराबर क्या दिया गया है आई कैप माइनस 5 जे कैप प्लस 3 के कैप ये दिया गया है। और क्या निकालना है हमें वेक्टर ए बराबर माइनस वेक्टर वी ये हमें निकालना है। तो इसे निकालने के लिए इसमें मान पुट करेंगे 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 5 के कैप माइनस करेंगे आई कैप माइनस 5 के कैप जे कैप प्लस 3 के कैप इसे बारी बारी माइनस करेंगे। तो आई का आई में माइनस करेंगे और जे का जे में के का के में माइनस करेंगे। तो 3 का इसमें करेंगे 3 1 और आई कैप बाहर लेंगे कॉमन जे का इसमें करेंगे -1 प्लस 5 जे कैप प्लस के का के में करेंगे 5 - 3 के कैप। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 3 में से क्या 2 आई कैप प्लस -1 और 5 दिया गया है तो प्लस 4 जे कैप प्लस इसमें से 5 में से 3 जाएगा तो 2 के कैप। ये आंसर आ जाएगा। ये हम लोगों का आंसर है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए। अगला सेकंड प्रश्न इसका है वेक्टर ए बराबर इतना दिया गया, वेक्टर बी बराबर इतना दिया गया, वेक्टर सी बराबर इतना दिया गया है और वेक्टर डी बराबर इतना दिया गया है। हम लोगों को इसका मान निकालना है। इस सभी का मान जो है वेक्टर ए का मान यहाँ पे, वेक्टर बी का मान, सी का मान और डी का मान पुट करेंगे। उसके बाद इसे हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसे सॉल्व करते हैं। प्रश्न 4 है क्या दिया गया वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। इसमें मान पुट करना है तो हम डायरेक्ट पुट कर रहे हैं वेक्टर 3 + बी वेक्टर बी -4 सी - डी। इसका क्या करना है हम लोगों का मान ज्ञात करना है। इसी का मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। सभी का मान इसमें पुट करेंगे हम। तो देखिए सभी का मान पुट करते हैं। तो यहाँ पे 3 वेक्टर ए का मान पुट कर रहे हैं -जे कैप प्लस के कैप प्लस के 2 और यहाँ वेक्टर बी का मान पुट कर रहे हैं 2 आई कैप प्लस जे कैप -7 के कैप। उसके बाद इसमें सी का मान पुट कर रहे हैं वेक्टर सी का मान -3 आई कैप -4 जे कैप प्लस 2 के कैप। इसमें डी का वेक्टर डी का मान पुट कर रहे हैं तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ये सभी का मान पुट कर लिए हैं। अब इसको बारी बारी सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे, बारी बारी सभी में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका 3 का इसमें करेंगे 12 हो जाएगा 12 आई कैप, 3 का जे में करेंगे तो -3 जे कैप प्लस 3 का के में करेंगे 3 के कैप इतना ये प्लस 2 का इसमें करेंगे 4 आई कैप और जे में करेंगे 2 जे कैप इसमें करेंगे 14 के कैप। ये हो गया। 4 3 12 आई कैप ये माइनस माइनस है यहाँ प्लस हो जाएगा। फिर -4 चौक 16 यहाँ पे फिर प्लस हो जाएगा जे कैप प्लस 4 दूनी 8 यहाँ पे माइनस हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस का इसमें करेंगे तो ये -1 का मतलब समझ लीजिए 1 है ये जे कैप प्लस के कैप। माइनस के बाहर रखे हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए बारी बारी अब ये आई कैप को सभी को एक में लेंगे 12 आई कैप ये 4 आई कैप। उसके बाद 12 आई कैप यहाँ पे माइनस के आई कैप। इस सभी को एक ब्रैकेट में लिए हैं। उसके बाद प्लस के जे कैप को एक ब्रैकेट में लेंगे तो यहाँ माइनस के 3 जे कैप। उसके बाद यहाँ पे प्लस के 2 जे कैप। उसके बाद यहाँ पे प्लस 16 जे कैप, यहाँ पे जे कैप माइनस के जे कैप जे हो गया। उसके बाद के कैप को लेंगे प्लस के 3 के कैप। उसके बाद माइनस के 14 के कैप। उसके बाद यहाँ माइनस के 8 के कैप, यहाँ पे माइनस के कैप। अब इसको बारी बारी सॉल्व कर देंगे सभी को। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए 4 12 दूनी 24 24 4 28 28 में से 1 कटा देंगे 27 हो जाएगा। 27 आई कैप और यहाँ पे 16 16 5 16 18 18 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 15 और 15 में से फिर 1 घटा देंगे कितना बचेगा 14 बचेगा। यहाँ पे 14 जे कैप और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो
माइनस के 20 के कैफ आ जाएगा। ये हम लोगों का आंसर आ जाएगा, ये निकालना था, इसी का मान निकालना था। यहाँ देखिए, यहाँ पे इसी का मान निकालना था, तो ये मान हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न हो जाएगा, अगला प्रश्न है मापांक ज्ञात करना है। इस सभी का इसका मापांक ज्ञात करना है। मापांक ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के यहाँ पे 2i कैफ माइनस जे प्लस 5 के कैफ का मापांक क्या होगा, ए बी, वेक्टर ए बी का मॉड, ये जो दिया गया है इसका मॉड लेंगे। ए बी कहाँ से आ गया, मतलब इसका मापांक लेंगे, तो इसका मापांक हो जाएगा 2i कैफ माइनस जे कैफ प्लस 5 के कैफ। ये होगा जब इस मापांक ले रहे हैं तो इसको हल करने के लिए इसका रूट लेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर देंगे। 2 दूनी 4 और ये माइनस हट जाएगा, स्क्वायर -1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 हो जाता है, प्लस 5 का 25 हो जाएगा। अब इसका क्या आ जाएगा, 25 29 30, ये 30 रूट में 30 इसका इकाई, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न क्या दिया गया है, प्रश्न नंबर 4 दिया गया है सदिश इतना बराबर दिया गया कि अनुदिश 3 इकाई लंबाई का सदिश ज्ञात कीजिए। अनुदिश 3 इकाई लंबाई का सदिश ज्ञात करना है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए इसका सलूशन 3 इकाई का निकालना है, तो इसे लिखेंगे i कैफ माइनस 2 जे कैफ प्लस 2 के कैफ की दिशा में एकांक सदिश इसका क्या होगा 3 बोला गया ना इसमें, देखिए इसमें 3 बोला गया है, 3 इकाई लंबाई बोला गया है, तो यहाँ 3 लिए हैं 3, और इसका यहाँ पर रखेंगे मान -2 जे कैफ प्लस 3 के कैफ, इसको बीच में नीचे लेंगे रूट में 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे, 3 i कैफ -2 जे कैफ प्लस 3 के कैफ अपान में क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो 3 i कैफ -2 जे कैफ प्लस 3 के कैफ अपान में हो जाएगा 4 4 8 9। अब इसे लिखेंगे 3 इकाई लंबाई का सदिश बराबर, इसे सॉल्व करके इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है यही हो जाएगा i कैफ -2 जे कैफ प्लस 2 के कैफ, ये जो था यही हो जाएगा। यहाँ पे 3 कहाँ से आ गया है, जादू हो गया, इसका मान पुट किया ना रंग, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 होगा, ये जो मान था ये इसी को पुट किए हैं, यहाँ देखिए इसी को पुट किए हैं यहाँ पे, अब सही है, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अगला प्रश्न देखिए, इसमें प्रश्न नंबर 6 डाला गया है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार पेपर में पूछा गया है, 2014 2015 2016 2017 18 19 20 में भी पूछा गया था। ये देखिए वेक्टर ए बराबर इतना दिया है, वेक्टर बी बराबर इतना दिया गया है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड निकालना है। तो चलिए इसे निकालते हैं। वेक्टर ए बराबर दिया गया है i कैफ प्लस 2 जे कैफ -2 के कैफ, और वेक्टर बी बराबर दिया है 2i कैफ प्लस 3 जे कैफ माइनस के कैफ, और हमें निकालना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड निकालना है। तो चलिए इसे निकालते हैं। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर इसे लिखेंगे मॉड में i कैफ जे कैफ और के कैफ। अब इसका मान रखेंगे i का, पहले ये लाइन रखेंगे फिर इसके बाद ये लाइन रखेंगे, तो 1
2 माइनस 2, इस सभी को रख लिए। उसके बाद अब इसका रखेंगे 2 3 माइनस के 1। अब इसे सॉल्व करेंगे। आई कैप इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, माइनस 2 हो जाएगा। और ये 3 दूनी 6 माइनस हो जाएगा, माइनस के ये प्लस लेते हैं, ये माइनस लेते हैं, ये प्लस लेते हैं, ये माइनस के जे कैफ। जब इसको लिए तो इसका इसमें करेंगे, 1 का 1 में करेंगे, -1 में तो -1, 2 का इसमें करेंगे तो प्लस के 4, फिर प्लस जे कैफ के कैफ लेंगे, प्लस के प्लस के कैफ, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे, इस एक का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, फिर 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 3 एक का 3 में करेंगे 3, फिर 2 का इसमें करेंगे माइनस के 4। ये हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे। आई का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे तो माइनस के 2 आई कैप 6 जे के कैप, या फिर इसे आप जोड़ के तब आई का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए इसको इस प्रकार से कर रहे हैं, एक गया 4 में से एक गया, कितना बचेगा माइनस के 3 जे कैप। उसके बाद इसका माइनस के कैफ हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 आई कैफ -3 जे कैफ माइनस के कैफ। ये हम लोगों को वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड निकाल रहे हैं। मॉड निकालना है, इसका मॉड निकालना है तो 4 का हो जाएगा स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, माइनस इसी के अंदर रहेगा, -3 का स्क्वायर। उसके बाद इसमें आप देखिए 4 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट -3 का स्क्वायर, फिर प्लस -1 का स्क्वायर। इसके बाद ये हो जाएगा 4 चौक 16 प्लस 3 त्रिका 9 प्लस 1 रूट में हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो 26 रूट में आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा, ये निकालना था। उसके बाद लघुत्तरी प्रश्न के दीर्घोत्तरी प्रश्न देखिए। लघुत्तरी प्रश्न और दीर्घोत्तरी प्रश्न, इसमें दिया है 2 सदिश वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी बराबर दिया गया है। सिद्ध करना है कि इनके बीच का कोण 60 डिग्री है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये लघुत्तरी प्रश्न के पहला प्रश्न है, यहाँ पहला प्रश्न डाल रहे हैं। दिया है क्वेश्चन में वेक्टर ए बराबर दिया गया है 2 आई कैफ प्लस जे कैफ प्लस 3 के कैफ दिया गया है, और वेक्टर बी बराबर क्या दिया गया है 3 आई कैफ -2 जे कैफ प्लस के कैफ दिया गया है। और सिद्ध करना है कि इनके बीच का कोण 60 डिग्री होता है। अब पहले इसका डॉट निकाल ले रहे हैं, क्योंकि हमें कोण निकालना, मतलब कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान में मॉड वेक्टर ए का मॉड वेक्टर बी का मॉड, ये निकालना है। तो इन दोनों का पहले प्रोडक्ट ले लेते हैं। इन दोनों का जब प्रोडक्ट लेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का प्रोडक्ट लेंगे, तो इन दोनों का मान पुट करेंगे 2 आई कैफ प्लस जे कैफ प्लस 3 के कैफ, फिर इसका 3 जे कैफ -2 जे कैफ प्लस के कैफ। अब इसी का बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। 3 दूनी 6 आई कैफ डॉट आई कैफ। अब इसका जे में करेंगे तो -2 जे कैफ, ये बीच में डॉट है, डॉट जे कैफ प्लस 3 का इसमें करेंगे, 3 के में करेंगे तो 3 के कैफ। और हम लोग क्या जानते हैं, ये सूत्र था, अभी यूज होगा आगे। आई कैफ डॉट जे कैफ इक्वल टू जे कैफ डॉट के कैफ क्या होता है 0 होता है, इत्यादि करके 0 हो जाएगा इसका। तो ये आई इसके स्थान पे क्या रखेंगे 1, इसका मान हो जाएगा यहाँ पे 6 आई कैफ डॉट आई कैफ हो जाएगा 1, जे डॉट जे हो जाएगा 1 प्लस के 3 डॉट के का भी 1 हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करेंगे 6 -2 प्लस के 3 इक्वल टू 6 में से 2 जाएगा 4, 3 7 हो जाएगा, इतना आ गया। उसके आगे अब करेंगे। अब हमें क्या जरूरत है, कॉस थीटा बराबर ए डॉट वेक्टर बी डॉट अपान में वेक्टर ए का मॉड वेक्टर बी का मॉड।
ये तो निकाल चुके हैं, अब इसको निकालना है। तो इसका मान निकालेंगे वेक्टर ए का, वेक्टर ए का मान निकालेंगे। तो वेक्टर ए का मान यहाँ बीच में पुट कर रहे हैं, बीच में वेक्टर ए का मान पुट किए हैं। तो इसका मान निकालने के लिए, मान निकालने क्या होता है, रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा 14, इसका आंसर आ जाएगा, इसका मान 14 आ जाएगा। उसके बाद वेक्टर बी का मान निकालना है। तो इसमें बी का मान पुट करेंगे, हम डायरेक्ट इसको कर रहे हैं। बी का मान करेंगे 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इस तरीके से मान पुट करेंगे। उसके बाद इसका रूट ले लेंगे। इसके बाद इसका भी मान क्या आ जाएगा, 3 त्रिक 9 प्लस आ जाएगा 2 2 4 प्लस 1 9 1 10 4 14, इसका मान भी 14 आ जाएगा। और हमें क्या निकालना है, यदि थीटा का थीटा हो इसके बीच का है कोण, यदि सदिशों के बीच का कोण थीटा है, तब थीटा मान लिया थीटा है, तो कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान में वेक्टर ए का मॉड वेक्टर बी का मॉड। अब इसका मान पुट करेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान कितना आया है, यहाँ देखिए 7 आया है। इसका मान यहाँ पुट करेंगे 7 अपान वेक्टर ए का मॉड में वेक्टर ए का मॉड कितना आया है, रूट में 14, और इसका क्या आया है वेक्टर बी का रूट में 14, इतना आया है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 14 रूट में 14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 हो जाएगा। इससे 7 के 7 7 दूनी 14 1/2, और क्या दिया है कॉस थीटा बराबर 1/2 आया है। तो कॉस थीटा बराबर कॉस, ये कितने का मान है, कॉस 60 का मान है, कॉस 60 डिग्री का मान है। तो क्या आ जाएगा, ये कॉस से कॉस कैंसिल, थीटा बराबर 60 डिग्री, ये आंसर आ जाएगा। मतलब ये सिद्ध करना था, हिंस प्रूफ आप लोग लिख सकते हैं। ये देखिए हम लोगों को सिद्ध करना था, बीच के कोण 60 डिग्री है, ये सिद्ध करना था। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है, यदि रूट वेक्टर ए बराबर इतना दिया है, वेक्टर बी बराबर इतना दिया है, तब दिखाइए कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी एक दूसरे पर लंब है, एक दूसरे पर लंब है, मतलब ये दोनों का लंब दिखाना है। मतलब इसका डॉट इसका ले लेंगे। देखिए सबसे पहले इसका मान निकाल के इसका ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर इन दोनों को माइनस करेंगे, उसके बाद जो आएगा उसका डॉट ले लेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें क्या दिया गया है, दिया है क्वेश्चन में दिया है वेक्टर ए बराबर 5 i कैप माइनस j कैप माइनस 3k कैप, और वेक्टर बी बराबर क्या दिया गया है, i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप दिया गया है, और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल टू 0, ये निकालना है हम लोगों को। देखिए इसमें डॉट लेने को बोला ना, परस्पर एक दूसरे पर लंब बोला गया है, तो लंब के लिए भी डॉट लेंगे। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। पहले वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालेंगे। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर इस दोनों का मान इसमें पुट रखेंगे, 5 i कैप माइनस j कैप माइनस 3k कैप प्लस में वेक्टर बी का मान क्या दिया गया है, i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, ये दिया गया है। अब इन दोनों को बारी बारी प्लस करेंगे, i का i में करेंगे, j का j में करेंगे। तो 5 1 6 माइनस j और 3 यहाँ पे j दिया गया है, तो हो जाएगा 2 j कैप, इसका हो जाएगा माइनस के 8 k कैप। अब वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकालना है, तो इसे निकालने के लिए इन दोनों का मान पुट करेंगे, माइनस लगाएंगे बीच में, इन दोनों को जे आई का आई में माइनस करेंगे, जे का जे में माइनस करेंगे, के का के में माइनस करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा जब माइनस के यहाँ 4 आ जाएगा, 4k कैप, इसका माइनस करेंगे, ये माइनस यहाँ जाएगा, तो -3 और माइनस के जे माइनस के 1, तो माइनस माइनस प्लस सिंबल माइनस के
उसके बाद माइनस की के कैप, ये माइनस यहाँ भी गया प्लस हो जाएगा, प्लस के 5 के माइनस 3 कैप के कैप, यहाँ पे माइनस इसमें मल्टीप्लाई हुआ है ना तो प्लस हो गया, तो प्लस के 2 के कैप। उसके बाद आ गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मान, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मान आ गया, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, इन दोनों जब डॉट लेंगे तो ये जो मान आया हुआ है इस सब दोनों को यहाँ पुट करेंगे, प्लस का पहले पुट करेंगे, प्लस जे कैप माइनस 8 के कैप, डॉट में 4 आई कैप प्लस ये माइनस है ना, माइनस प्लस 2 के कैप। अब इन दोनों का डॉट लेंगे, जब डॉट लेंगे 4 6 चौक 24, यहाँ पर 24 हो जाएगा, 2 का इसमें करेंगे 4 दूनी के 8, 8 का 2 में करेंगे 8 दूनी के 16 इक्वल टू 0। ये हम लोगों का आंसर आ जाएगा, ये निकालना था। इसमें दिया गया है वेक्टर ए बराबर इतना दिया गया, वेक्टर ए बी बराबर इतना दिया गया, प्रक्षेप ज्ञात करना है, दिया है लिखेंगे। तीसरा प्रश्न है ना, दिया है वेक्टर ए बराबर 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस के 10 के कैप। अब वेक्टर बी बराबर क्या दिया गया है, आई कैप माइनस के 2 जे कैप प्लस के 2 के कैप, ये दिया गया। प्रक्षेप ज्ञात करना है, प्रक्षेप ज्ञात करना है मतलब पहले इन दोनों को डॉट लें। प्रक्षेप का फार्मूला क्या होता है, प्रक्षेप का फार्मूला होता है वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान में वेक्टर बी, ये फार्मूला होता है। तो इस वजह से पहले वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालेंगे, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर इस दोनों का मान इसमें लाएंगे। अब वेक्टर बी का मान पुट करेंगे इसमें, प्लस के 2 के कैफ, ये मान पुट कर दिए। दोनों का जब डॉट लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। तो देखिए 4 का 4 इसमें करेंगे 4, ये आई डॉट आई हो जाएगा जिसका मान 1 होता है। इसका करेंगे 4 का इसमें करेंगे 4, 4 दूनी का 8 हो जाएगा, 4 दूनी का 8 माइनस का आएगा, और ये जे डॉट जे ये हो जाएगा, और इसका करेंगे ये भी हो जाएगा माइनस के 2, 10 दूनी 20, 20 आई 20 के कैफ डॉट के कैफ, ये हो जाएगा। और ये इसका आई डॉट आई और जे डॉट जे के डॉट के सभी का मान 1 होता है। यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1, ये 4 माइनस के 8 माइनस के 20, जब इसे सॉल्व करेंगे 20 और ये जब माइनस माइनस प्लस सिंबल माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा कितना, माइनस के 24 आ जाएगा। अब इसके बाद बी का निकालना है, ये मॉड है, इसका मॉड निकालेंगे तो वेक्टर बी का मॉड निकालने के लिए वेक्टर बी का मान कहाँ पे है, यहाँ पे आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के 2 के कैप। मॉड निकालने के लिए इसका रूट ले लेते हैं, तो 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस 4 दिया जाएगा, 4 4 8 9 हो जाएगा, रूट में 9 और 9 रूट से बाहर आ जाएगा तो 3 हो जाएगा, 3। अब इसका प्रक्षेप लेना है, सदिश वेक्टर बी की दिशा में सदिश वेक्टर ए का प्रक्षेप निकाला जा रहा है। तो इसमें मान पुट करेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी में अपान में वेक्टर बी का मॉड, इसमें मान पुट करेंगे तो इसका डॉट का मान क्या आया यहाँ पे माइनस के 24 अपान में इसका कितना आया 3 आया है। 3 का जब इसमें डिवाइड करेंगे 3 8 है 24 माइनस के 8 है, इसका आंसर हो जाएगा। इसमें माइनस नहीं लिया जाता है, संख्यात्मक मान लिया जाता है वेक्टर में, कि माइनस नहीं लिया जाता, तो इसका आंसर 8 पुट करेंगे, ये माइनस ना लिख के ये 8 इसका आंसर हो जाएगा।
तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।